यूपी के गाजियाबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, क्यों होती है हिंदू मुस्लिम एकता की बात जब दोनों हैं एक। मोहन भागवत ने कहा, अलग पूजा पद्धति से हिंदू मुसलमान में भेद सही नहीं, सभी भारतीयों का डीएनए समान, एक है हिंदू मुसलमान। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। मोहन भागवत बोले, लोकतंत्र में हिंदू मुसलमान का नहीं सिर्फ भारतीयों का वर्चस्व हो सकता है। लिंचिंग करने वालों को बताया हिंदुत्व विरोधी। भागवत ने किया आगाह, भारत में इस्लाम खतरे में है, इस डर के चक्रव्यूह में ना फंसे। एक पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में पहुंचे थे मोहन भागवत। कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद अफजल ने कहा, भारत का आगे जो इतिहास लिखा जाने वाला है उसमें सिर्फ मोहब्बत और भाईचारा होगा। भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया पलटवार। कहा, कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा, मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा। ओवैसी ने किया सवाल, अपराधियों को गाय भैंस का फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए मुस्लिम नाम काफी। ओवैसी के मुताबिक ऐसी नफरत हिंदुत्व की देन। ओवैसी ने लिखा, अखलाक के हत्यारे की लाश पर लहराया जाता है तिरंगा। आसिफ को मारने वालों के समर्थन में बुलाई जाती है महापंचायत और बीजेपी प्रवक्ता पूछता है, क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते? आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने भी कहा, हम सब परंपराओं से एक हैं, नेताओं से वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर और सबको साथ लेकर चलना और सबने साथ मिलकर चलना, यह देश की सदा जरूरत रही। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत का बयान, कई राज्यों में चुनाव नजदीक आने पर गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है संघ। नितिन राउत ने किया सवाल, लिंचिंग में मारे गए जो मुसलमान उनका क्या? केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने संघ के विचारों के प्रचार प्रसार पर लगा रखी थी प्रतिबंध। इस दौरान संघ के बारे में सिर्फ दुष्प्रचार किया गया। नकवी ने कहा, अब गुमराही गैंग संघ को बदनाम करने की एक तरफा साजिश रच रहा है। अब वो दुकानें बंद होने की स्थिति में है। जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद अब यूपी में योगी सरकार ने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए कसी कमर। 15 जुलाई तक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कराने की तैयारी। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की बड़ी सफलता को बनाना चाहती है योगी सरकार। सूत्रों के मुताबिक जल्द कराना चाहती है क्षेत्र पंचायत का चुनाव। 1 से 2 दिन में बीजेपी घोषित कर देगी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों के नाम। यूपी में आज 26 क्षेत्र पंचायतों का बड़ा कार्यक्रम 17 सितंबर से होगा खत्म। आगरा में जबरन धर्मांतरण के मामले में एक शख्स पर केस दर्ज। आरिफ ने आदित्य बनकर की थी शादी, पिस्टल दिखाकर डराने धमकाने का आरोप। मध्य प्रदेश से बहला फुसलाकर बिजनौर लाई गई युवती को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के हवाले किया। मुस्लिम युवक पर निकाह और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग पिटाई के मामले में कुल 11 लोगों के खिलाफ पुलिस में दाखिल की गई चार्जशीट। प्रवेश गुज्जर और कल्लू गुज्जर पर लगा गैंगस्टर एक्ट। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों पर ओवैसी का ट्वीट, 19% मुस्लिम आबादी के बावजूद एक भी मुसलमान जिला अध्यक्ष नहीं। समाजवादी पार्टी पर ओवैसी का तंज, कहा, जिला पंचायत चुनाव में उनके 800 सदस्यों की जीत, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मात्र 5 सीटों पर कब्जा। पंचायत चुनाव में बम्पर जीत के बाद यूपी के कैबिनेट मंत्री नरेश अग्निहोत्री का बयान, बोले, बीजेपी के साथ जनता का आशीर्वाद, विपक्ष का खात्मा तय। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया 162 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। कहा, जीवन और जीविका दोनों को बचाना सरकार की प्राथमिकता। प्रयागराज में बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने आगामी चुनाव में फिर बीजेपी सरकार का किया दावा। कहा, पूरे किए सभी वादे। रिवर फ्रंट घोटाले में यूपी के कई शहरों में सीबीआई की छापेमारी। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा, रायबरेली समेत कई शहरों में छापे। रिवर फ्रंट घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी कई जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। 190 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर।
रामविलास पासवान की जयंती आज। बेटी चिराग पासवान ने दिल्ली में आवास पर की पूजा। राजनीतिक मिशन बिहार रवाना। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद का लगाया नारा। चिराग ने पासवान पर पुस्तक का किया विमोचन। आज हाजीपुर से निकालेंगे आशीर्वाद यात्रा। हम लोग को भी बिना डरे हुए, बिना झुके हुए, बिना घबराए हुए, हम लोग सच्चे हैं, हम जानते हैं। चिराग पासवान ने कहा आशीर्वाद यात्रा का मकसद किसी को ताकत दिखाना नहीं। बोले जब घर में हार गया तो किसे दिखाऊंगा ताकत। जोधपुर में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, एक शख्स जख्मी। ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बोलेरो। हादसा इतना भीषण कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। 10 किलोमीटर देर तक यातायात प्रभावित रहा। अंबाला के करधान गांव में देर रात लगी भयंकर आग। सीवरेज के कार्य से जुड़ा लाखों का माल जलकर खाक। बेगूसराय में भारी बारिश का सब्जियों की खेती पर पड़ा कहर। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। मुजफ्फरपुर में 15 पंचायतों में केमिकल मिले। पानी के सैलाब का संकट। लोगों को पेयजल और फसल बर्बाद होने के साथ बीमारियों का सताया खौफ। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पहाड़ी इलाकों में तेज बरसात। मशहूर शक्तिपीठ नैना देवी में झमाझम बारिश। बिहार के मोतिहारी में 3 दिनों की बारिश से नदियां उफान पर। भवानीपुर गांव में महज कुछ सेकंड में नदी में गिरा मकान। बिहार के किशनगंज में भी बाढ़ से हाहाकार। कनकई नदी में उफान से सड़क पर आया पानी। ओडिशा के भद्रक में बारिश से लोगों को राहत। पिछले कई दिनों से 40 डिग्री से ऊपर था तापमान। देहरादून में भी अचानक तेज हुई बारिश। नम हवाओं से गिरा तापमान। बागमती और कोसी खतरे के निशान के पार। बिहार के खगड़िया जिले में बाढ़ से निचले इलाके में दहशत। सुपौल में कोसी नदी की तेज धार से आधा दर्जन गांवों में बाढ़ से तबाही। कई सड़कों का बुरा हाल। दरभंगा में लगातार बारिश की वजह से गिरा एक घर की छत का कुछ हिस्सा। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। रक्सौल में लगातार बारिश से हाहाकार। गांव में घुसा पानी। घर से बाजार के लिए 20 रुपए वसूल रहे हैं नाव वाले। रतलाम से होकर गुजरने वाली मलेरी नदी में उफान। आसपास के इलाकों में बारिश का जबरदस्त असर। दिल्ली में अनलॉक 6 का नया दौर। सुबह 10 बजे से खुले बाजार। रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली में आज से 50% क्षमता के साथ खुले बार्स। दिल्ली मेट्रो भी आधी क्षमता के साथ चलेगी। दिल्ली में बंद रहेंगे स्विमिंग पूल, स्कूल और कॉलेज, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स पर भी ताला। यूपी में भी आज से अनलॉक 5 का दौर शुरू। शर्तों के साथ खुले सिनेमा हॉल्स और मॉल। जम्मू कश्मीर में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी। 5 और जिलों में वीकेंड कर्फ्यू हटा, लेकिन सभी 20 जिलों में रात का कर्फ्यू जारी। हरियाणा में लॉकडाउन में दी गई कुछ छूट। 12 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन। हरियाणा में रेस्टोरेंट आज 10 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ। दुकानें भी रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। जिम को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत। स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शकों को आने की इजाजत नहीं। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में लगातार दूसरे साल फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सारे छात्र होंगे प्रमोट। फाइनल ईयर वालों को देनी होगी परीक्षा। छपरा में भोजपुरी गायिका और अभिनेत्री निशा उपाध्याय सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। भाई की शादी में कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप। देश में कोरोना के नए मामलों में कमी। 24 घंटे में 40,000 के नीचे आए कोरोना केसेस। 39,796 नए कोरोना केस। 24 घंटे में 42,352 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 94 नए मरीज। 7 लोगों ने तोड़ा दम। तमिलनाडु में घटे कोरोना के केसेस। 24 घंटे में 3,867 नए मरीज। बरेली में कोरोना काल में मारे गए लोगों की याद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और संतोष गंगवार ने लगाए पौधे।